हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं ट्रेडिंग गुरुजी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप लोगों तक इजीली पहुंच सके। तो दोस्तों, आज एक बार फिर डेली मार्केट ओवरव्यू के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मार्केट की कैसी परफॉर्मेंस रही, कौन से सेक्टर्स ने मार्केट को सपोर्ट किया, कौन से सेक्टर्स डल रहे और हाई साइड से जो मार्केट इतनी नीचे आई उसकी क्या वजह थी। इंडेक्स की जो क्लोजिंग हुई है 46,458 पॉइंट्स की हुई है, 170 पॉइंट्स पॉजिटिव। वॉल्यूम्स जो है वो 373 मिलियन के वॉल्यूम रहे। वॉल्यूम काफी अच्छा रहा, काफी अच्छा दिन रहा आज ट्रेडिंग के हवाले से भी। अगर इंडेक्स के हाई पॉइंट की बात करें तो 46,698 का जो था वो लेवल बनाया हाई पॉइंट, बट अनफॉर्चुनेटली वो लेवल सस्टेन नहीं कर पाई ड्यू टू प्रॉफिट टेकिंग। हाई साइड पे हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी, बट आप ये देखें कि 410 पॉइंट्स का हाई बना के इंडेक्स ने सिर्फ 170 पॉइंट्स जो है वो पे क्लोजिंग दी है। तो ये काफ़ी जो है वो अनयूजुअल मूवमेंट है और काफ़ी प्रॉब्लमेटिक भी कह सकते हैं इसको। इसके रीजन मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, बट आई बिलीव के क्लोजिंग जो है वो काफ़ी बेहतर हो सकती थी। एटलीस्ट 46,600 के ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए थी, तो हम कह सकते थे कि बुल्स विल बी डोमिनेटिंग द इंडेक्स। बट लेट्स सी आगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है। अगर हम बात करें कंपनीज की तो 57 कंपनीज में KSE 100 इंडेक्स की जो है वो बाइंग देखी, 41 में प्रॉफिट टेकिंग देखी, 2 का अनचेंज रिजल्ट रहा। अच्छा जी, अगर हम टॉप 10 कंट्रीब्यूटर्स की बात करें तो TRG वाज ऑन द टॉप, देन मरी पेट्रोलियम, FFC, लकी सीमेंट, फौजी सीमेंट, AGP, शराट सीमेंट, दाऊद हरक्यूलिस, MCB, पायनियर सीमेंट, एंग्रो, INIL, मेपल लीफ सीमेंट, मीजान बैंक, एनहपको। टॉप 10 डिक्लाइनर्स की अगर हम बात करें तो बैंक अल हबीब, कोलगेट, UBL, PPL, पाकिस्तान टोबैको, अटक पेट्रोलियम, मिलर ट्रैक्टर, ICI, मरी ब्रेवरी, KTML, हबीब मेट्रो, FCPL, FFBL, NML एंड नेशनल फूड्स। तो ये जो आप देख रहे हैं कि टॉप 10 जो डिक्लाइनर में सबसे ऊपर है वो है बैंक अल हबीब। हुआ ये कि बैंक अल हबीब का जो रिजल्ट आया, आज आना था, मीटिंग थी, तो रिजल्ट आया, ₹4.5 का डिविडेंड इन्होंने अनाउंस किया है, जबकि अर्निंग्स जो है वो ₹15 कुछ की हैं। तो पब्लिक जो थी वो काफ़ी ज़्यादा डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रही थी, अराउंड ₹7.5-8 का, बट अर्निंग के हिसाब से इन्होंने जो है वो डिविडेंड कम दिया है। तो इट वाज जस्ट अ रिएक्शन के ऑफलोडिंग शुरू हो गई, सेलिंग शुरू हो गई बैंक अल हबीब में, तो उससे जो है इंडेक्स से काफ़ी ज़्यादा पॉइंट जो है वो माइनस कर दिया। आप देख सकते हैं कि 34 पॉइंट्स इंडेक्स के माइनस हुए हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स थे। तो फिर उसके बाद कुछ अलग सेक्टर्स में भी हमने फिर प्रॉफिट टेकिंग देखी, वो एक मोमेंटम बन जाता है। प्रॉफिट टेकिंग विटनेस होती है तो दूसरी चीज़ तीसरी जगहों पे भी प्रॉफिट टेकिंग होती है। तो ये थी वजह जो इंडेक्स में जो है वो थोड़ी बहुत घबराहट आ गई थी, बट उससे पहले प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी थोड़ी चल रही थी। वो मैं आपको बताता हूँ आगे किन सेक्टर्स में ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग हुई है। तो दोस्तों, अगर हम फिपी की बात करें आज, तो फॉरेन इन्वेस्टर्स जो थे वो बायर्स रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा जो है वो बाइंग आई है ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की तरफ से, और टेक्सटाइल सेक्टर में बाइंग देखी गई है, कमर्शियल सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में थोड़ी बहुत बाइंग देखी गई है, पावर सेक्टर में सेलिंग थी, OMCs में सेलिंग थी, फूड सेक्टर में थोड़ी बहुत बाइंग है, सीमेंट सेक्टर में सेलिंग देखी गई है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बाइंग है, टेक में बाइंग है, फर्टिलाइजर्स में बाइंग है और अदर सेक्टर्स में भी बाइंग है। अगर हम लिपि की बात करें तो इंडिविजुअल्स ने जो है माल बेचा है काफ़ी, बैंक्स ने थोड़ा बहुत ख़रीदा है, ब्रोकर प्रोप्राइटी की सेलिंग है, कंपनीज की थोड़ी बहुत बाइंग है, इंडिविजुअल्स ने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है, इंश्योरेंस कंपनीज ने भी सेलिंग की है, लोकल फंड्स ने बाइंग की है। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो टेक्सटाइल सेक्टर में सेलिंग देखी, बैंकिंग सेक्टर में सेलिंग देखी, पावर सेक्टर में बाइंग आई हल्की फुल्की सी, OMCs में बाइंग देखी, फूड सेक्टर में सेलिंग देखी, सीमेंट सेक्टर में बाइंग देखी गई है, और बाकी जो है वो टेक स्टॉक्स में थोड़ी बहुत सेलिंग है, OMC ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में सेलिंग है। नेट अगर हम देखें टोटल तो देखें इंडिविजुअल्स की काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है। तो ये था आज का फिपी लिपि। अगर हम सेक्टर वाइज ओवरव्यू करें तो बैंक सेक्टर में सेलिंग देखी डेफिनेटली, जैसे कि मैंने बताया भी आपको, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में थोड़ी बहुत बाइंग आई है, फूड सेक्टर थोड़ा फंस रहा था, प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ, सीमेंट में काफ़ी ज़्यादा बाइंग देखी गई है और विच इज़ अ गुड साइन।
शराट सीमेंट आपका अच्छा चल रहा था, आपका पायनियर सीमेंट, लकी सीमेंट अच्छा चल रहा था आपका। फर्टिलाइजर्स में इतनी कोई खास मूव देखी नहीं गई, एफएफबीएल आज भी नेगेटिव था। केमिकल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट टेकिंग देखी गई है, बट आई बिलीव कि केमिकल सेक्टर की बारी दोबारा आएगी। टेक्सटाइल सेक्टर में भी ऑलमोस्ट प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। गुल अहमद वॉज परफॉर्मिंग वेल, एनएमएल वॉज नेगेटिव। ऑटो सेक्टर की अगर बात करें तो पीएसएमसी ने भी अच्छा परफॉर्म किया है। फिर एच होंडा कार का जो रिजल्ट आया, अच्छा रिजल्ट आया, तो वो भी थोड़ा बीच में लाऊ हुआ था, बट अगेन थोड़ा नीचे आया। पावर सेक्टर की अगर बात करें तो कैपको एंड हपको की इतनी कोई खास परफॉर्मेंस देखी नहीं गई। फार्मास्यूटिकल्स की अगर बात करें तो एजेपी ने अगेन अच्छा परफॉर्म किया है। सर्ल फिरोज नॉर्मल, इतना खास परफॉर्म कर नहीं सके। ओएमसीज पीएसओ के अलावा मुझे लगता था कि ओएमसीज पीएसओ भी अच्छा परफॉर्म करेगा क्योंकि वो मार्जिन की न्यूज़ की वजह से, बट अनफॉर्चुनेटली उतना परफॉर्म नहीं कर पाई ओएमसीज जितना उनको करना चाहिए था। टेक्नोलॉजी अगेन आज जो था लाइमलाइट में रहा। टीआरजी वॉज हाई जो है 127 के करीब बनाया टीआरजी ने। नेटसोल अपर कैप था। एवनसियोन की अच्छी परफॉर्मेंस रही। तो ओवरऑल टेक सेक्टर जो चल रहा था उसने इंडेक्स को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दी। स्टील सेक्टर की बात करूं तो स्टील सेक्टर काफ़ी टाइम से फंसा हुआ था, एक दो दिन से चल रहा है। रिफाइनरी की अगर बात करें तो देखिए अटक रिफाइनरी का जो रिजल्ट आया वो उनके लॉसेस कम हुए हैं। तो और एनआरएल का जो है इस क्वार्टर में इन्होंने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है, तो एनआरएल वाज ऑन कैप। अटक रिफाइनरी की भी अच्छी परफॉर्मेंस थी, बट थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग देखी हमने। पीआरएल का पे भी इम्पैक्ट आया, तो ओवरऑल रिफाइनरीज वर परफॉर्मिंग वेल। अगर टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स की बात की जाए तो दोस्तों एएनएल वाज ऑन द टॉप। पीआई बीटीएल में काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम देखा गया। टीआरजी, हेस्कॉल, फौजी सीमेंट, बाइको, पीआरएल, सिल्क बैंक, यूनिटी फूड्स एंड एवेंसियन वर द टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स। अच्छा जी, ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, काफ़ी ज़्यादा इसको फोकस कीजिएगा। पाकिस्तान केबल्स की कल जो है वो मीटिंग है। फौजी फर्टिलाइजर्स की कल मीटिंग है। मीरपुर खास शुगर मिल की जो है वो मीटिंग है। आईसीआई की मीटिंग है। सिल्क बैंक की मीटिंग है। आर्कोरोमा की मीटिंग है। एनआरएसएल की मीटिंग है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी, इसको देखिएगा, इसके रिजल्ट को फोकस कीजिएगा। शुगर मिल्स हैं काफ़ी, उनकी मीटिंग है। उसके बाद सीमेंस की मीटिंग है। फ्लाइंग सीमेंट की मीटिंग है। आईएसएल एंड एएसएल की भी कल मीटिंग है। तो ये तो जो है मुझे लगता है कि आईएसएल का भी और एएसएल का भी जो है रिजल्ट परसों ही अनाउंस होगा, बट ये काफ़ी जो है वो इम्पोर्टेंट होंगी। इनकी जो अर्निंग्स होंगी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो इस पे फोकस कीजिएगा। मुझे लगता है एएसएल काफ़ी अच्छा है, यहाँ से भी जो है उसमें गुंजाइश बनती है एएसएल में। वो मजीद मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा जी, तो इंडेक्स की जो रेजिस्टेंस लेवल है 46,675 का रेजिस्टेंस लेवल है। ये ब्रेक करना इंडेक्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर बुल्स को डोमिनेट रहना है तो। और ये ब्रेक करना का इंपॉर्टेंट नहीं होगा, इसको आगे सस्टेन करना भी इंपॉर्टेंट होगा। उसमें वॉल्यूम्स का जो है वो रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। 46,264 इमीडिएट सपोर्ट है, और आई बिलीव कि यहाँ से मार्केट जो है वो कल बाउंस बैक हो सकती है, बट अगर बाउंस बैक नहीं होती दैन 46,000 का जो है वो सपोर्ट लेवल स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से होपफुली मार्केट बाउंस बैक करे। अगर 46,000 का लेवल टूटता है और 46,000 के बिलो क्लोजिंग आती है तो फिर जो हम कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग मजीद देख सकते हैं हम। बट सेकेंड रेजिस्टेंस तक जाने का मुझे नहीं लगता कि इतना कोई खास ऐसा ट्रिगर है मार्केट में जो सेकेंड रेजिस्टेंस तक जाए मार्केट। बट कोई ऐसी न्यूज़ ड्यूरिंग मार्केट आ जाती है तो आई गाइस लेट यू नो। बट फिलहाल जो है वो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है नोट करने के लिए। अच्छा दोस्तों, अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें तो एक बुलिश कैंडल बनती हुई नज़र आई है और बाइंग देखी गई है ओवरऑल। बट अगर इस कैंडल को देख के अंदाज़ा लगाएं तो देख सकते हैं कि बुल्स एंड बेयर्स की फाइट नज़र आई है आज हमें, और कुछ हद तक बेयर्स वर डोमिनेट बुल्स को हराने में। तो ये जो है वो काफ़ी एक मुश्किल क्लोजिंग हुई है। कल की क्लोजिंग थोड़ा व्यू जो है वो क्लियर कर देगी। अगर हम आरएसआई की मदद से देखें तो आरएसआई जो है वो ओवरबॉट है, बट इतना ज़्यादा ओवरबॉट नहीं कह सकते क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स काफ़ी बुलिश हैं, तो आरएसआई इतना ज़्यादा ओवरबॉट नहीं नज़र आता। इसके बावजूद भी हम कल बाइंग देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एमएससीडी की बात करें, अगर आप फोकस करके देखें तो एमएससीडी जो है वो ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत मूवमेंट शो कर रहा है, विच शोज के ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी आने वाले सेशंस में, तो हम मजीद बाइंग देख सकते हैं। अच्छा जी, तो आप सबके जो है वो काफ़ी फेवरेट सेगमेंट पे अब हम आते हैं, सेक्टर वाइज स्क्रिप्ट्स को देखते हैं। अलगाजी ट्रैक्टर की मूवमेंट। अलगाजी देखें, मैं आपको कंटिन्यूसली पिच कर रहा हूँ, और क्यों पिच कर रहा हूँ वो रीजन मैं आपको काफ़ी टाइम पहले दे चुका हूँ। आई नो वॉल्यूम्स नहीं होते, ये मत समझे कि मैं ये डे ट्रेड के लिए कर रहा हूँ, ये मैं अपने इन्वेस्टर्स दोस्तों के लिए कह रहा हूँ कि आप इसको लेके रख लें।
370 से नीचे मिलता है, 370 पे भी मिलता है, तो इट्स नॉट बैड। साजगार की अगर बात करें तो थोड़ी बहुत मूवमेंट देखी हमने, बाइंग थोड़ी बहुत विटनेस की, बट इतनी ज़्यादा नहीं हो सकी। पार्क सुजुकी की अच्छी परफॉर्मेंस थी, डेफिनेटली पार्क सुजुकी इज इन द अप ट्रेंड राइट नाउ, बट अगर मार्केट में थोड़ी बहुत प्रॉफिटिंग आती है तो इसमें भी प्रॉफिटिंग आएगी। एज कार की बात करें तो एज कार में देखें दोस्तों गुंजाइश है, अभी भी ये 325 तक डेफिनेटली मूव हो सकता है, तो उस हिसाब से जो है वो आप कर सकते हैं। हाइनो का भी रिजल्ट आया है, हाइनो की भी अच्छी परफॉर्मेंस देखी गई है, तो इसको भी आप 420 430 के लिए टारगेट अपने माइंड में रख सकते हैं। ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एक्सेसरीज की बात करें तो देखिए एटलस बैटरी मुझे यहाँ से भी अच्छा लगता है, 300 का टारगेट डेफिनेटली मैं आपको दे सकता हूँ, बिकॉज अर्निंग्स अच्छी हुई हैं, लॉस से प्रॉफिट में आई है कंपनी, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा। पार्क इलेक्ट्रॉन की बात करें दोस्तों, पार्क इलेक्ट्रॉन मुझे यहाँ से डेफिनेटली अच्छा लगता है, काफ़ी जमा हुआ है इस रेट पे, और इसको डेफिनेटली आप लोग कंसिडर कर सकते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। दोस्तों सीमेंट की बात करूँ तो सीमेंट सेक्टर की मैं क्या तारीफ करूँ, पायनियर सीमेंट आप लोगों को कंटिन्यूसली बताता आया मैं, अच्छी परफॉर्मेंस देख रहे हैं पायनियर सीमेंट की, तो मुझे लगता है काफ़ी बढ़ चुका है, इसमें प्रॉफिटिंग की गुंजाइश है, बट जब तक रैली चल रही है तो आप भी रैली के साथ चलें और हाई साइड पे प्रॉफिट बुक करें। शरार सीमेंट की दोस्तों बात बताऊं तो शरार सीमेंट भी देखें काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, बट शरार सीमेंट में भी मुझे लगता है काफ़ी बढ़ चुका है, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिटिंग डेफिनेटली करनी चाहिए। काफ़ी टाइम बाद जो है फौजी सीमेंट की मूव हमने देखी और आउट क्लास परफॉर्मेंस देखी फौजी सीमेंट की, इतनी खास परफॉर्मेंस थी कि टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स में इसका शुमार हुआ है, एंड आई बिलीव कि ये 25-26 रुपए तक जाता हुआ इजीली नजर आ रहा है, बिकॉज अर्निंग्स अच्छी आ रही हैं, आई गेस 70 पैसे की अर्निंग्स है इस क्वार्टर की, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट आएगा शेयर प्राइस पे, तो ये चीज़ें देखिएगा। डीजी की बात करें तो डीजी थोड़ा फंस रहा है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है डीजी में भी, 115 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है किसी भी दिन तो डेफिनेटली ये और अच्छा हो जाएगा। मेपल की बात करें तो देखें मेपल दोस्तों मैंने 45 का लेवल दिया था आपको, 45 के ऊपर चला गया है, प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली बनती है बनिस्बत मेपल के। आप दूसरे सेक्टर्स में जो है वो ट्राई कर सकते हैं। फ्लाइंग सीमेंट की जो है वो कल मीटिंग है, तो इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो इम्पैक्ट आ सकता है शेयर प्राइस पे। केमिकल सेक्टर की अगर बात करें तो दोस्तों एनआरएसएल की कल मीटिंग है, डू नॉट मिस दैट, आज भी इम्पैक्ट आ चुका है, थोड़ा बहुत 70 पैसे प्लस हो चुका था, बट कल भी मुझे लगता है कि ये मे बी चांसेस है कि अगर रिजल्ट अच्छा आता है तो डेफिनेटली लॉक लग सकता है ऊपर का। डोल की अगर मैं बात बताऊं आपको, डोल देखें जमा हो रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है डोल से कि ये डेफिनेटली एक अच्छी मूव बनाएगा। सितारा पेरोक्साइड का मैंने आपको बताया था और आज अपर कैप हुआ, अपर कैप पे प्रॉफिट टेकिंग डेफिनेटली बनती थी, बट कल का व्यू देखते हैं क्या होता है, उसके बाद मैं आपको मजीद गाइड करूंगा। बैंक सेक्टर दोस्तों, बैंक सेक्टर की अगर बात करें तो आज बैंक अल हबीब जो था वो लाइमलाइट में था और काफ़ी डिस्कशन का बायस बना। बैंक अल हबीब का रिजल्ट मुझे भी लगता है कि इन्होंने डिविडेंड कम दिया है, बट देयर मस्ट बी सम रीज़न, वो रीज़न मैं आपको फाइंड आउट करके डेफिनेटली बताऊंगा। मैंने अपनी सेक्टर की वीडियो में भी बताया था कि 85 रुपीज़ का टारगेट है मेरा, तो अभी 85 टच नहीं हुआ, तो आई डोंट नो व्हाई यू गाइस आर बीइंग पैनिक, बट कोई परेशानी नहीं है, 77 78 तक भी मिलता है तो डेफिनेटली अच्छा है। बैंक हबीब बैंक और एमसीबी और इन सब का तो मैं आपको व्यू दे चुका हूँ, वो वीडियो सेक्टर पे बनाई है बैंक सेक्टर पे, तो आप जरूर देखिएगा। स्टील सेक्टर की अगर बात करें, देखें आगा का व्यू मैं कंटिन्यूसली आप लोगों को रेकमेंड करता आ रहा हूँ 40 रुपए के लिए, और अच्छी मूव बनती हुई नजर आ रही है आगा में। आयशा स्टील का कल रिजल्ट है, बट रिजल्ट हमें मार्केट के बाद जो है वो मीटिंग है उनकी 3:30 बजे, तो बट परसों ही पता चलेगा, बट आयशा स्टील के भी अर्निंग्स काफ़ी अच्छी एक्सपेक्टेड हैं, तो ये डेफिनेटली 27-28 रुपये 30 रुपये तक भी डेफिनेटली जा सकता है। स्पॉन्सर्स का रिस्क को मत देखें कि इनका स्पॉन्सर्स कौन है, बट अच्छी परफॉर्मेंस नज़र आती है। INIL को देख लें, INIL कंटिन्यूसली मैं आपको पिच कर रहा हूँ, 180 रुपये से बताता आ रहा हूँ, आज 224 का हाई मारा है, तो यहाँ से भी मुझे मजीद अच्छा लगता है INIL। फर्टिलाइजर्स की बात करें, देखें FFBL थोड़ी बहुत जो है पब्लिक का रिएक्शन आया है ऑन द रिजल्ट, बट आई बिलीव कि फौजी FFBL को 32 रुपये पे बेचेंगे इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो। टेक्नोलॉजी सेक्टर की अगर बात करें, देखें एवेंसियन अभी भी यहाँ से भी अच्छा लगता है मुझे एवेंसियन। TRG में मुझे लगता है कि ट्रेडिंग करते रहें, प्रॉफिट बुक करते करते साथ चलें। नेटसॉल की अगर बात करें तो नेटसॉल में अभी भी गुंजाइश है दोस्तों, नेटसॉल 250 के टारगेट के लिए आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, बट बीच में अगर झटके आते हैं तो उससे घबराना नहीं है आपको। टेक स्टॉक्स जो हैं वो फुल अपने रिदम में चल रहे हैं, देयर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आती, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।